कि अब सैनिक मैदान में आ गए और सैनिक छोड़ने वाले नहीं होते, वो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वरना हम शांत हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रिंसिपल का आदमी हूं और अब देश की सेना, देश की जो सैनिक है और जो हमारे अन्नदाता किसान है, अन्नदाता किसान ही उसके गॉडफादर, ये किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। ये आज भी लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। जनसत्ता अखबार हिंदी में, अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस, और आपको मैं बता दूं दैनिक भास्कर आज के डेट में जो है वो बिल्कुल सच्चाई तक पहुंचा रहा है। और सुधीर चौधरी को हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उनको उसने ये कहा, उस आदमी में अगर शर्म होता जरा सा भी तो उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। उनको स्मृति ईरानी ने, मैं लाइव इंटरव्यू में मैंने देखा कि कहा तुम जेल कितने दिन के लिए गए थे, जेल का कुछ याद है या नहीं है। जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार है इलेक्ट्रॉनिक चैनल की नाविका कुमार, उनके बारे में एक कहावत है कि वो सच्चाई को छुपाने का और झूठ को सच बना के प्रेजेंट करने का काम करती है। कौन छुपा रहा है सच्चाई को? अरे पूरी जितनी भी लीडिंग मीडिया है आज के डेट में, जिसको आप एलीट मीडिया कहते हैं, जिसको आप लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कहते हैं, जितने प्रिंट के अखबार हैं, सारे बड़े बड़े घराने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि डर लग रहा है। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। अगर डर लग रहा है तो हम आपको कैसे तो नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ही मना किया कि नहीं ले सकता। नहीं, नाम भी ले सकता हूं, ऐसा नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार है इलेक्ट्रॉनिक चैनल की नाविका कुमार, उनके बारे में एक कहावत है कि वो सच्चाई को छुपाने का और झूठ को सच बना के प्रेजेंट करने का काम करती है। वो तो हर बड़े आदमी के पीछे बुराइयों का हाथ लगा रहा है। देखिए, अब इसी बात की तो जंग है कि अब जो है वो पहले वाला जो समीकरण इन लोगों का था और पहले वाला जो दुकानदारी का स्टाइल था वो अब चलेगा नहीं, इसलिए कि अब सैनिक मैदान में आ गए और सैनिक छोड़ने वाले नहीं होते, वो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वरना हम शांत हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रिंसिपल का आदमी हूं और अब देश की सेना, देश की जो सैनिक है और जो हमारे अन्नदाता किसान है, अन्नदाता किसान ही उसके गॉडफादर है। अभी आपने कहा कि जो नेशनल मीडिया है वो कहीं ना कहीं सच को छुपाने का काम करता है, लगातार दिखा तो रहे हैं वो। देखिए, दिखा क्या रहे हैं इस चीज को, इस चीज के लिए हमने एक संस्था के जो प्रतिनिधि है वो हमारे पास आए थे। उस संस्था का नाम है मीडिया स्कैन और उसके जो संचालक हैं उनका नाम है आशीष कुमार अंशु, हमारे मित्र हैं। और मीडिया क्या दिखा रही है और क्या छिपा रही है, इस चीज को स्कैन करने का वो काम करते हैं। कौन सी मीडिया पे बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं, कौन सी नेशनल मीडिया है जो नहीं दिखा रही? मैं वही बता रहा हूं। इसमें सारे बड़े नाम, जितने भी बड़े नाम आप मैं गिनाना चाहूं उसका आप नाम ले सकते हैं। चाहे कोई दो चार नाम बता। दो चार नाम। नंबर 1 आज तक चैनल का काम ही है कि वो अपने किसको आगे बढ़ाना है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको एडिट करके हटा देना है, यही तो गफलतबाजी चल रही है, यही तो वहां हो रहा है, यही खुल्लम खेल फर्रुखाबादी, ये मैं आपको बता सकता हूं। दूसरा, जी न्यूज एकदम मशहूर है, आप सुधीर चौधरी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। सुधीर चौधरी को हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसने ये कहा, उस आदमी में अगर शर्म होता जरा सा भी तो उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। उनको स्मृति ईरानी ने, मैं लाइव इंटरव्यू में मैंने देखा कि कहा तुम जेल कितने दिन के लिए गए थे, जेल का कुछ याद है या नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री अगर एक पत्रकार को कहता है तो शर्मनाक स्थिति है ये उस मीडिया घराने के लिए, और ये मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये जो लीडिंग जितने भी अखबार हैं, क्या उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने कितनी संपत्ति जमा की है, क्या उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? ये कौन होते हैं? ये जी न्यूज के जो मालिक हैं, उनके यहां देखिए कि पहले क्या था और उन्होंने क्या किया था। आज अगर दैनिक भास्कर ग्रुप और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का जो ग्रुप है जनसत्ता, ये किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, ये आज भी लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। जनसत्ता अखबार हिंदी में, अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस, और आपको मैं बता दूं दैनिक भास्कर आज के डेट में जो है वो बिल्कुल सच्चाई तक पहुंचा रहा है और सरकार से पूरा जंग लड़ रहा है, और उसके कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके विज्ञापन तक बंद किए जा रहे हैं, उनके ऊपर में कई तरह के केस और इनकम टैक्स का छापा करवाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। हमारा एक YouTube चैनल में सबसे ज्यादा मेरा वीडियो वायरल हुआ, उसका लोकतंत्र YouTube चैनल है, उसके जो संचालक हैं मिस्टर देव, उसको गिरफ्तार तक कर लिया गया, उसके चैनल को बंद कर दिया गया। 127 YouTube चैनल को बंद कर दिया है इस सरकार ने, इसलिए लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं तो और क्या है।